सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है और हमारी भाषा में हम जनरली इसे गर्दन का दर्द बोलते हैं, हमारे कंधों का दर्द बोलते हैं और साथों साथ इसे नेक पेन तक बोलते हैं। लेकिन इस बात को समझिए कि एक नेक पेन होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन वहीं की वहीं हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होना एक अलग बात है। तो सामान्यतः ये देखा गया है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कुछ गर्दन दर्द को लेकर या उसके आजू बाजू कंधों की समस्याओं को लेकर, तो जनरल का कहना होता है कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब सर्वाइकल हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। लेकिन बट हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने आज इसी चीज को लेकर बनाया हुआ है ताकि मैं सर्वाइकल पेन और साथ में नॉर्मल नेक पेन के बीच में डिफरेंशिएट कर सकूं और साथों साथ इसके लिए हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं, इसका जो सटीक इलाज है क्या है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे हमारी योगा एक्सरसाइज हो, उन सब की मैं जानकारी में इस वीडियो में आपको प्रदान करूंगा। और किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि इसका एक्सरे या फिर इसकी सीटी रिपोर्ट को हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। मैं डॉक्टर अविनाश राणा का स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो में। और मैं आपको इस वीडियो को ज्यादा स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहूंगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके और बीच में कुछ वीडियो क्लिप्स डालूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चीज को समझना चाहते हैं तो बिल्कुल गौर से देखिए इस वीडियो को, कहीं भी स्किप ना कीजिए। आज के समय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें सामने क्रिएट हो गई है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। लगभग इस संसार में हर दूसरे तीसरा इंसान लगभग इस समस्या से जूझ ही रहा है, मतलब उस समस्या का सामना करना ही पड़ रहा है। तो ये समस्या हमें क्यों हो रही है, तो आज हम इस वीडियो में इसी की टॉपिक में बात करेंगे। पूरा जो सर्वाइकल जो पेन हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें गड़बड़ियों के कारण हो रहा है। तो इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यार ये होता क्यों है, जो हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है ये आखिर होती क्यों है और ये वास्तव में होता क्या है ना। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि ये सर्वाइकल पेन होता क्यों है, मतलब क्यों होता है। आपने टेंट मतलब कैंप देखा हुआ है ना, जिसके अंदर एक बीच में एक तंबू डला हुआ रहता है, मतलब एक डंडा डला हुआ रहता है ताकि जो कैंप हमारा टेंट रहता है उसका बैलेंस बराबर बना हुआ रहे। लेकिन जब उसे हाथ से आप धक्का लगाएंगे या कुछ हवा तूफान चलेगी या किसी कारण से जब वो एक तरफ सरकने लगेगा तो जो हमारा टेंट होता है उसका बैलेंस भी पूरा बिगड़ने लगेगा, मतलब वो पूरा एक तरफ झुक जाएगा। सेम यही हमारी गर्दन की मसल्स के साथ भी होता है। हमारी गर्दन की मसल्स को एक ही डायरेक्शन में काम करना, जैसे कि मोबाइल हम बहुत घंटों तक चला रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, है ना, जिसकी वजह से तंबू का जो बम्बू होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। इस चीज को ही हम समझें। दूसरा, हम लिगामेंट की जो हमारी क्षति होती है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें लिगामेंट की क्षति हो जाने के कारण भी हमें सर्वाइकल का पेन होता है। या तीसरा जो हमारा वर्टिब्रा होता है ना, अभी क्या समझाता हूं मैं आपको कि वर्टिब्रा आखिर होता क्या है। तो वर्टिब्रा के खिंच जाने के कारण भी हमें सर्वाइकल का पेन होता है। और अगला हमारा मुख्य कारण में और आता है स्पाइनल कॉर्ड की अगर हमारी नसें दब जाती हैं तो हमें तब भी सर्वाइकल का पेन होता है। तो ये हमारे मुख्य कारण हो जाते हैं सर्वाइकल पेन होने के। तो इसके अंतर्गत अब सर्वाइकल में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उस तब भी नजर डाल लेते हैं। गर्दन में अकड़ाहट सी होती है, मांसपेशियों में ऐंठन सी लगने लगती है, हाथ में झनझनाहट होती है, उंगलियां सुन पड़ने लगती हैं, कंधों में दर्द होने लगता है, कंधों में अकड़न जकड़न होने लगती है और बहुत बार तो हमें चक्कर सा आने लगता है। तो ये हमारे लक्षण हो रहे हैं। अगर ये लक्षण आपको समझ में आए तो आप समझ जाइए कि आपको सर्वाइकल पेन हो ही रहा है। लेकिन उससे पहले जो स्टार्टिंग बताया हुआ था कि नेक पेन और सर्वाइकल में डिफरेंस आपको करना है, तो अंतर के तौर पे आपको यही समझना है कि ये बिल्कुल कम समय के लिए हो रहा है, मतलब कुछ देर होने के बाद ये उस टैबलेट से आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जा रहा है। तो ये आपका सिर्फ नेक पेन है ना, या किसी मसल डैमेज या मसल इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको सिर्फ नेक पेन हुआ है, गर्दन का दर्द हुआ है, ये सर्वाइकल नहीं है। लेकिन बहुत समय के बाद ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है और ये सब लक्षण आपको कंटिन्यू बने हुए रह रहे हैं तब आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहलाएगा। आजकल देखा हुआ है कि हल्का सा आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, गर्दन में हल्का सा दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो लोग बाग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कई बार डॉक्टर उसका मौके का फायदा उठा के लंबा ट्रीटमेंट चलने देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जागरूक होना है और सर्वाइकल पेन और नेक पेन में आपको अंतर मालूम होना चाहिए। इसी के आधार पर वीडियो बना रहा हूँ। अब समझते हैं किससे ज्यादा होता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम किससे ज्यादा क्रिएट होती है? जो ज्यादा बैठे हुए रहते हैं बहुत समय तक,
जो मजदूर वर्ग होते हैं उन्हें भी क्रिएट होती है प्रॉब्लम, क्योंकि भारी सामान उठाते हैं, ज़्यादा उम्र वाले होते हैं, खराब रोड में बाइक चलाने वाले, ऊंची तकिया रखने वाले, रात में टिककर मोबाइल और टीवी देखने वाले। मोबाइल एडिक्शन की जो सबसे बड़ी बीमारी है, ये भी सबसे बड़ा कारण बन रहा है हमारा सर्वाइकल का, है ना, मतलब मोबाइल एडिक्शन। ज़्यादा देर तक मोबाइल हम चला रहे हैं, एक ही साइड हमारे पोस्चर को हमने रखा हुआ है, गर्दन का एक ही साइड है, जैसे कि मैंने तंबू के एग्जांपल के माध्यम से आपको बताया हुआ था, उस साइड से हमारा चला हुआ है कंटिन्यू। तो ये कारण होता है हमारा। जैसे कारण के अंतर्गत और कारण हमारे ज़्यादा वजन चीज़ उठा लेने में, कभी आपने वजन चीज़ उठा ली तो उसकी वजह से आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जिसके बैठते टाइम पोस्चर हमेशा गलत रहता है। पोस्चर मतलब जो हमारे बैठने की जो स्थिति होती है, जो पोजीशन होती है, उसमें मतलब हम हमेशा कंफर्ट जोन हमेशा चाहते हैं। आरामदायक पोजीशन में बैठना सबको पसंद आता है, लेकिन यही आरामदायक पोजीशन आपके लिए घाटे का सौदा हो सकती है। तो मतलब गलत पोस्चर हमारा रखा हुआ है तो उस कंडीशन में भी हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है सर्वाइकल की। ज़्यादा ठंडे में रहने वालों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। और स्वाभाविक सी बात है कि खाना बनाने वाली जो महिलाएं होती हैं, जो गर्दन झुकाकर जो ज़्यादा काम करती हैं, तो उन्हें भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। और सर्वाइकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने के बाद ही आगे चल के बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है, जैसे कि साइटिका वगैरह जन्म दे सकती है, आपको नर्विक पेन कहीं भी हो सकता है आपको, तो आपको उसमें न्यूरोपैथी देने की जरूरत पड़ जाती है। अब बात करते हैं हमें क्या नहीं खाना है। तो हमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है, उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खाना है, छोले, राजमा, गोभी, भिंडी, जंक फूड, मतलब जितना भी वादी फूड होता है, मतलब जो वाद बढ़ाने वाला जो खाना होता है, वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ज़्यादा ठंडा बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर इन सब से आप परहेज करते हैं तो आपको, अगर आपको हो गया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो हो सकता है कि आपको ये आगे ना बढ़े। इसलिए हमें सावधानियों के तौर पे इन सब चीज़ों को हमें नहीं खाना है ना। अब हम समझ लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है ना। स्टार्टिंग में तो आपको लक्षण बताया था, किससे ज़्यादा होता है ये बताया था, लेकिन मैं बताता हूँ ये होता क्या है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था। तो इसी टाइप से हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है, उसका जो सबसे ऊपरी भाग कहलाता है, जो ऊपर मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारी गर्दन से जुड़ा हुआ होता है, वो भाग हमारा सर्वाइकल पोर्शन कहलाता है। तो सर्वाइकल पोर्शन जो होता है, जो हमारी गर्दन पे होता है, वो नाव की शेप का, मतलब सी शेप का होता है, जिसके अंतर्गत 7 वर्टिब्रा पाए जाते हैं ना, 7 अलग अलग टाइप के वर्टिब्रा पाए जाते हैं, और दूसरी ओर स्पाइंस पाए जाते हैं, है ना। मतलब जिस साइड हमारा वर्टिब्रल कॉलम रहता है, जिस साइड हमारे वर्टिब्रा पाए जाते हैं, उस साइड हमारे स्पाइंस होते हैं, मतलब 7 स्पाइंस पाए जाते हैं, और दूसरी ओर बिल्कुल प्लेन होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। मतलब ये नाव की शेप का होता है, सी की शेप का होता है। जब ये 7 वर्टिब्रा में किसी टाइप से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा आ जाता है, या फिर इनके बीच में कोई जो हमारा वर्टिब्रल रहता है, वो वर्टिब्रल बॉडी में कोई वर्टिब्रा हमारा घिस जाता है, या किसी टाइप का ऑस्टियोफाइट्स, मतलब हड्डियों का घिस जाना, या ऑस्टियोफाइट्स कहलाता है। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो ये मुख्य कारण होता है हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। अभी सावधानियों के तौर पर हमें क्या क्या रख सकते हैं भैया, अगर हमें लग रहा है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, तो सावधानी हमें क्या रखना है। पेट में गैस कभी बनने नहीं देना है, क्योंकि गैस बनने पर हमारे शरीर में अकड़न जकड़न बढ़ जाती है, और अकड़न जकड़न बढ़ने पर हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट होने लगेगी। तो इसलिए हमें पेट में गैस बनने नहीं देना है। और परहेज के तौर पर मैं आपको बताया हूँ क्या करना है। आपको लाइफ स्टाइल में बहुत सारा परिवर्तन लाना है। अपने पोस्चर को सही करने के लिए आपको आरामदायक कुर्सी छोड़कर, आरामदायक बिस्तर छोड़कर के आपको हमेशा जितना आपका पोस्चर सही रह सकता है वैसे चेयर का यूज करना है। अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो आपको ज्यादा खराब रोड में बाइक बिल्कुल नहीं चलाना है ना। ज्यादा देर तक मोबाइल भी नहीं चलाना है आपको, और ज्यादा देर तक एक पोजीशन में आपको टिक कर तकिया के माध्यम से टिक जाते हैं सोफा में, बिस्तर में, ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये सावधानी आप बरतते हैं तो हो सकता है कि आपको इन सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। अब ये इसके लिए इलाज क्या क्या हो सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं कि इसके लिए इलाज क्या क्या है ना। तो इलाज के तौर पर भैया गर्दन में हम जो घरेलू उपाय के तौर पे आप कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो बताता हूं मैं। गर्दन में गरम ठंडी सिकाई करना, है ना। गरम और ठंडी सिकाई नहीं, कंटिन्यू बोल रहा हूं मैं, गरम ठंडी सिकाई करना। करना क्या है कि जो अपना कंधे वाला भाग होता है, गर्दन के नीचे कंधे वाला भाग होता है, वहां पे जो हमारी गर्म पानी की जो थैली रहती है उसको, और साथ में जो ठंडा पानी का जो हमारा टॉवल रहता है उसको बारी बारी रखना है। सबसे पहले हम जो गर्म
पानी वाली जो थैली रहती है उसको पहले 3 मिनट के लिए हम रखेंगे कंधे में। इतना गर्म भी नहीं रखना है कि उसका जल जाए पूरा का पूरा शरीर, है ना, इसलिए एक नॉर्मल रखेंगे। और उसके बाद उसको 3 मिनट रखने के बाद फिर हम 1 मिनट के लिए ठंडी टॉवल वाला कपड़ा रखेंगे। हाँ, मतलब पहले गर्म सिकाई करेंगे फिर ठंडी सिकाई करेंगे। इस टाइप से हम ये 3 बार प्रोसेस को करेंगे। गर्म पानी वाला जो होता है थैली को उसको 3 मिनट तक रखेंगे, घड़ी लगा के देखेंगे बिल्कुल, और ठंडी सिकाई वाले को हम 1 मिनट रखेंगे। ये हम क्रिया 3 बार करेंगे, है ना, मतलब 10 मिनट 12 मिनट तक की लगभग आपका ये प्रोसेस चलते रहेगी। तो इसमें आपको बहुत हद तक आपको आराम मिलेगा ही, है ना। साथ साथ आपको एक्सरसाइज है, मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज कौन सी करना है, मैं आगे चल के बताता हूँ मैं आपको, है ना। और जब हम गर्म तेल और ठंडे तेल की सिकाई करते हैं, इसके बाद आपको जो भी दर्दनाशक तेल आप जो भी यूज करते होंगे उससे आपको मालिश करना है अपने सर्वाइकल वाले पोर्शन में। साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के तौर पे आप चंद्रप्रभा वटी ले सकते हैं, त्रयोदशांग गुग्गुल ले सकते हैं। और एक चीज आपको मेन याद रखना है कि सिटिंग पोजीशन सुधारना है। और फिजियोथेरेपी कराने की आपको आवश्यकता पड़ेगी तो अच्छा, आपको जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है उससे फिजियोथेरेपी कराइए। और साथ में टैबलेट के तौर पे आप महावाद विध्वंस रस वगैरह, एकांगवीर रस वगैरह, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे या कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे आप, तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा। एलोपैथी के तौर पे हम क्या दे सकते हैं, एलोपैथिक के तौर पे हम वर्तमान में आराम करने के लिए किसी टाइप से मसल रिलैक्सेंट या फिर NSAID ड्रग दे सकते हैं। साथ में हमें न्यूरोपैथी देने की जरूरत पड़ती ही है नर्व पेन के लिए, तो उस कंडीशन में हम नर्विक पेन के लिए न्यूरोपैथी ट्रीटमेंट चालू करते हैं, जैसे प्रीगाबालिन मेथाइलकोबालामिन कॉम्बिनेशन, नॉरट्रिप्टिलिन कॉम्बिनेशन, इस टाइप से मेथाइलकोबालामिन वाला कॉम्बिनेशन चालू करते ही हैं। साथ में अगर कुछ पेशेंट को और जल्दी आराम चाहिए, उस कंडीशन में कुछ कंडीशन में स्टेरॉइड ऐड करना पड़ता है, सिर्फ कुछ कंडीशन में ही बस हो गया, इसके अलावा और नहीं। और कुछ कंडीशन में फिर मल्टीविटामिन वगैरह ऐड करना पड़ता है। और कुछ जगह कुछ जो ऑस्टियोफाइट्स की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में अच्छी क्वालिटी का हमें कैल्शियम भी ऐड करना पड़ता है, तब पेशेंट को आराम मिल पाता है। लेकिन इसके बाद हमें फिजियोथेरेपी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की हमें आवश्यकता पड़ती ही है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, जब मैं स्लाइड में दिखा रहा हूं तो आपको उसके माध्यम से समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा। हमें 1 मिनट के लिए जिस साइड दर्द है, मतलब लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है, तो उस साइड के अंगूठे को हमें किसी दर्दनाशक तेल से हमें मसाज करना है 1 मिनट तक। राइट साइड है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड कर लो तो और भी अच्छी बात है। तीसरा, हमें आपने ग्वाले देखे होंगे, चरहा देखे होंगे, जो गाय चराते हैं, जंगलों में ले जाते हैं, तो वो करते क्या, जब भी जाते हैं चल रहे हैं तो अपने डंडा साथ में रखते हैं और डंडे को जब भी चलना होगा तो अपने कंधे के ऊपर, सर के ऊपर रख लेते हैं, दोनों हाथों को उसके ऊपर रख लेते हैं। तो सेम उसी पोजीशन की आपको एक्सरसाइज करना है। आपको डंडे को गर्दन के ऊपर रखकर हाथों को ऊपर रखना है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है आपको तो ये प्रॉब्लम आपको खत्म हो जाएगी, और खत्म नहीं हो तो कम से कम बहुत हद तक आपको आराम मिलेगा। और जो प्रॉब्लम आपको हुई है तो आपको एक्सरसाइज आपको करना ही है। इस तरह बहुत सी ऐसी कुछ एक्सरसाइज है जो आपको करना है, जो कुछ स्वामी रामदेव बाबा जी बोलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं। उन सबको मैं इस क्लिप के माध्यम से आपको चला रहा हूं, ताकि क्योंकि बताऊंगा तब भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप क्लिप के माध्यम से देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो इन सब क्लिप्स को आप गौर से देखिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है तो फिर उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम का एक क्रम है, एक अभ्यास है, फिर दूसरा ये है, फिर ये ऐसे है। तो ऐसे कुल 12 अभ्यास हैं, 12 में से 6, 4 जितने भी आप कर लेंगे। ये 5 अभ्यास हो गए, ये छठा अभ्यास गर्दन के लिए। गर्दन में अधिक दर्द होने पर आगे नहीं झुकाते, दाएं बाएं, तो आपको इस तरह से घुमाना है। इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया, इस साइड में मैं गर्दन लेके गया, यहाँ पे मैं 10 सेकंड रुका, फिर से सेंटर में आया, फिर तो क्या करनी है, गर्दन को आपको इस तरह से कंधे के साइड में झुकाना है, पूरी तरह से कंधे पे रेस्ट करना है। वो ऐसे पकड़ के गर्दन के पीछे, यहाँ पे सर के पीछे लेके जाके सर को ऐसे लोटना है और गर्दन को पीछे की तरफ लोटना है। यानी कि गर्दन आप पीछे के साइड में लोटोगे और सर से गर्दन को आगे दबाओगे। इससे क्या होगा, इस तरह का आप करोगे। और याद रखना है कि हाथ आपके स्ट्रेट रहे, गर्दन स्ट्रेट रहे, गर्दन को झुकाना नहीं है, हाथों को इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से प्रेशर देना है। शोल्डर को पीछे लेके जाएं और डिप्रेस कर दें। डिप्रेस कहने का मतलब है नीचे की तरफ कर दें, इसको पीछे, शोल्डर पीछे और नीचे। आप खुद ये करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी वो नेक की हड्डी बिल्कुल खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद आया होगा और आपको डिफरेंशिएट और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से कैसे बचाव कर सकते हैं
और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है, इसके लक्षण क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक जरूर कीजिए, लोगों की जागरूकता के लिए शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।